Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study a topic of the +1 biology from the fungi. तो जो आज हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज़ द फोर्थ डिवीज़न है फंजाई के अंदर और उसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइकोटिना। और इस जो बेसिडियोमाइकोटिना जो हमारा डिवीज़न है इसके अंदर क्या होती है, एक क्लास आती है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज़। क्लास का नाम क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज़। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर जो फंजाई आती हैं तो उनको हम कॉमनली नेम उनका है क्लब फंजाई, आल्सो नोन एज ए क्लब फंजाई के नाम से बोलते हैं। तो देयर आर आल्सो अदर सम कॉमन नेम्स दैट वी नोन फ्रॉम द बेसिडियोमाइसिटीज, दैट इज द फील्ड मशरूम। यह मशरूम आप उसको बोल सकते हो। कॉमन नेम क्या है इसका? मशरूम। ब्रेक्ट फंजाई, पफ बॉल्स, पफ बॉल्स। तो दीज आर द कॉमन नेम ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो बेसिडियोमाइसिस की जो स्पीसीज होती है इट इज हाईली एडवांस होती है और नियरली इसकी क्या होती है 25,000 स्पीसीज आपको मिलती है। कितनी स्पीसीज मिलती है इसकी? नियर अबाउट 25,000 स्पीसीज आपको इसकी मिलेंगी बेसिडियोमाइसिटीज की। ठीक है, तो देर आर सम बेसिडियोमाइसिस स्पीसीज विच प्रोड्यूस द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो दिस प्रोड्यूस द फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, तो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। और जो बेसिडियोकार्प है इट इज मेड अप ऑफ द बेसिडिया। जो बेसिडिया होते हैं तो ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिडिया फॉर्म द बेसिडियोकार्प्स। उससे क्या बनेगा? आपका बेसिडियोकार्प की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कब होती है? जब बेसिडिया क्या होते हैं? ग्रुप में अरेंज होंगे। ठीक है, और जो प्रत्येक बेसिडिया होता है इट्स बेसिडिया प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। ठीक है, मैंने ये बोला है जो प्रत्येक जो बेसिडिया होता है इट प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। ये 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जिसको जो स्पोर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, दे प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली एट द टिप ऑफ द हाइफे। हाइफे के टिप के ऊपर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं या उसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, जिसको उससे क्या होता है? स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। क्या बोलते हैं? स्ट्रिगमेटा। मैंने ये बोला है जो बेसिडिया होते हैं, ठीक है, तो ये जो बेसिडियम क्या होता है? जो इच बेसिडिया प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं दे प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली एट द एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। ठीक है, तो जो एक्सोजेनियसली का मतलब होता है जो बेसिडियोस्पोर होते हैं दे प्रोड्यूस ऑन द हाइफे इन ए चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिगमेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिगमेटा। ठीक है, अब कुछ जो इसकी स्पीसीज होती है बेसिडियोमाइसिस की दे आल्सो प्रोड्यूस हेलोसियोजेंस केमिकल्स। हेलोसियोजेंस केमिकल्स को क्या करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं। अब जो ये जो केमिकल्स होते हैं दे प्रोड्यूस द फॉल्स इमेजिनेशन। दे प्रोड्यूस फॉल्स इमेजिनेशन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लें क्या होता है, आप किसी भी जो कोई भी थिंग है उसके आपके एक्चुअल कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन आपके माइंड में क्या प्रेजेंस आएगी कि आप उसके एक्चुअली उसके क्या उसके कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? जो हेलोसियोजन जो केमिकल्स होते हैं दे प्रोड्यूस द फॉल्स इमेजिनेशन इन आवर माइंड के अंदर क्या करेंगे? वो फॉल्स इमेजिनेशन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर सम स्पीसीज ऑफ द बेसिडियोमाइसिस which also produce the poisonous। जो पॉइजन को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, जहर को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, देयर आर सम स्पीसीज जो प्राइमरी जो माइसेलियम होते हैं, प्राइमरी जो माइसेलियम होंगे किसके? बेसिडियोमाइसिस के, दे आर द हैप्लॉइड। ठीक है, जो प्राइमरी माइसेलियम है, प्राइमरी माइसेलियम आर हैप्लॉइड
कॉल्ड एज मोनोकारियोटिक, कॉल्ड एज ए मोनोकारियोटिक, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकारियोटिक बोलते हैं। बट देयर आर सेकेंडरी माइसीलियम आल्सो, जो सेकेंडरी माइसीलियम होंगे दे आर डिप्लॉयड इन द नेचर, जो सेकेंडरी होते हैं, कौन से होते हैं, सेकेंडरी, वो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, कैसे होते हैं, दे आर डिप्लॉयड एंड उनको हम बोलेंगे डाइकारियोटिक, ठीक है। जो हैप्लॉयड था उसको हम बोलते हैं मोनोकारियोटिक, जो डिप्लॉयड होते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं, उसको बोलते हैं डाइकारियोटिक, कॉल्ड एज डाइकारियोटिक माइसीलियम, क्या बोलेंगे उनको, वो डाइकारियोटिक माइसीलियम। अब जो डाइकारियोटिक माइसीलियम है दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू प्राइमरी मोनोकारियोटिक हैप्लॉइड या माइसीलियम के कंबाइन होने से क्या बनता है, एक डाइकारियोटिक आपका माइसीलियम बनेगा, ठीक है। दो प्राइमरी आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो जितने जो हमारे जो बेसिडियो जो माइस्टेज होती है, स्पीसीज होती है, इसके अंदर जो मोटाइल जो स्टेज होती है या जो मोटाइल जो स्पोर होते हैं दे आर एब्सेंट, ठीक है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द बेसिडियोमाइस्टिस, जो फंजाई है उसके ये क्या है, आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या स्टडी करेंगे, अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, दैट इज अगैरिकस। जो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, अगैरिकस। तो जो अगैरिकस है इसको हम बोलते हैं फील्ड मशरूम, आल्सो कॉल्ड एज ए फील्ड मशरूम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और अगैरिकस की क्या होती है, एक स्पीसीज होती है जिस जो क्या होती है, एडिबल होती है, ठीक है, जिसका नाम है अगैरिकस कॉम्पेस्ट्रिस। अगैरिकस जो कॉम्पेस्ट्रिस क्या है, एक स्पीसीज है अगैरिकस की दैट आर एडिबल, दैट आर एडिबल, इसको क्या करते हैं लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ द अगैरिकस विच आल्सो पॉइजनस इन द नेचर्स, ठीक है। सम स्पीसीज होती है जो क्या होती है, पॉइजनस होती हैं। सम स्पीसीज ऑफ द अगैरिकस आल्सो द पॉइजनस, जैसे अगैरिकस सिल्विकोला, अगैरिकस सिल्विकोला, ये इसकी क्या है, एक तरह से पॉइजनस स्पीसीज है, ठीक है। और सेकंड जो इसकी है वो है अगैरिकस ज़ैंथोडर्मा, अगैरिकस ज़ैंथोडर्मा, इट इज आल्सो पॉइजनस इन द नेचर्स, ठीक है। अब जिसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है पक्सिनिया, क्या है, पक्सिनिया। जो पक्सिनिया फंजाई है इट कोज ब्लैक रस्ट इन द वीट, एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, ब्लैक रस्ट होता है, और ये किसके अंदर करती है, वीट के अंदर। तो वीट के अंदर क्या करेगी, इट कोज ब्लैक रस्ट इन द वीट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई दैट कोज द ब्लैक रस्ट ऑफ द वीट, जो वीट के अंदर क्या करती है, ब्लैक रस्ट डिजीज को कोज करती है। जब वीट के अंदर क्या होता है, ये डिजीज होगी तो उससे क्या होता है, जो वीट जो प्लांट होते हैं या वीट जो अपना सीरियल्स होगा उसके अंदर क्या होगा, जो यील्ड प्रोडक्शन होती है गेट डिक्रीज, क्या हो जाएगा, उससे जो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका क्या है, यूस्टेल्गो। जो यूस्टेल्गो जो फंजाई है तो इट कोज द ब्लैक समट, ब्लैक समट्स ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स अंदर क्या करती है, इट कोज द ब्लैक समट्स, ठीक है। और ये जो यूस्टेल्गो जो फंजाई होती है इट बेसिकली अटैक ऑन द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, जो फ्लावर्स है या उसके जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो उसकी जो सीरियल के अंदर क्या होगा, जो अनाज है, जो दाने होते हैं, जो उसके जो ग्रेन्स होते हैं दे गेट डिस्ट्रॉय, और इससे भी क्या होता है, उसकी जो क्रॉप्स की रिप्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जो फोर्थ एग्जाम्पल इसका वो है एमेनिटा। जो एमेनिटा फंजाई होती है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए
टोडस्टूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टोडस्टूल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये जो फंजाई है ये क्या होती है नेचर में, क्या होती है? पॉइजनस होती है। क्या होती है? इट इज ए पॉइजनस इन द नेचर्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या? फालिन। जो आपने क्या है एमनिटा जो फंजाई होती है इसमें क्या है? एक फालिन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट होता है, दैट डिस्ट्रॉय द आरबीसी इन द ह्यूमन्स बींग्स। जो ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। क्या करेगा? रेड ब्लड सेल को क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और जो ये जो फंजाई है इसका जो नाम है पड़ा है वो अमिनिटा केसरिया नाम पड़ा है। वो कैसे पड़ा है? क्योंकि जो इस फंजाई का क्या किया था? यूज किया था टू किल द एम्पायर ऑफ द केसरिया, ठीक है। जो केसरिया क्या था? एक एम्पायर था, ठीक है। केसरिया एम्पायर को क्या करने के लिए? किल करने के लिए अमिनिटा जो फंजाई है इसका यूज किया था, क्योंकि ये क्या होती है? नेचर में पॉइजनस होती है और इट ब्रेक द डिस्ट्रॉय द आरबीसी। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उससे क्या हुआ? ह्यूमन क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके केसरिया जो एम्पायर था उसको किल करने के लिए इस फंजाई का यूज किया गया था। तो इसलिए इस फंजाई को हम बोलते हैं अमिनिटा केसरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमिनिटा केसरिया। और इस फंजाई में क्या होता है? एक एल्कलॉइड भी होता है। क्या होता है? एल्कलॉइड्स। और जो उसका एल्कलॉइड का नाम क्या होता है? मूसा कैरिंग्स। क्या होता है? मूसा कैरिंग, ठीक है। क्या नाम उसका? मूसा कैरिंग नाम है किसका? एल्कलॉइड सब्सटेंस का, दैट फाउंड इन द अमिनिटा फंजाई। तो नेक्स्ट फंजाई हमारे इसके अंदर जो लास्ट इसका जो डिवीजन है वो है ड्यूट्रोमाइस्टिस। तो जो ड्यूट्रोमाइस्टिस होती है इसका भी क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्टिव फंजाई। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्टिव फंजाई। अब जो ड्यूट्रोमाइस्टिस को हम इम्परफेक्टिव फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस फंजाई ओनली ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन आर नोन, बट जो सेक्सुअल जो फेज है वो क्या है? नोन नहीं है। तो इस ग्रुप, ये ग्रुप एक तरह से क्या मानते हैं हम? इम्परफेक्ट मानते हैं, कंप्लीट नहीं है ये, इसलिए इसका नाम क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई है। इस फंजाई के अंदर क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो टोटली क्या होती है? अब्सेंट होती है, वो अब तक ऑब्जर्व ही नहीं हुई, ठीक है। अब जो ड्यूट्रोमाइस्टिस है इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल फंजाई। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्टिफिशियल फंजाई भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन ग्रो आर्टिफिशियली। इसको हम आर्टिफिशियली क्या करवा सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी जो ड्यूट्रोमाइस्टिस फंजाई होती है इसका जो माइसेलियम होते हैं, क्या होते हैं? माइसेलियम। माइसेलियम आर हाईली एडवांस्ड या हाईली डेवलप्ड। हाईली क्या होते हैं? वो डेवलप्ड होते हैं। और क्या होते हैं? इसके क्या होते हैं? माइसेलियम ब्रांच भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डेवलप्ड होंगे, ब्रांच होंगे। और क्या होते हैं? सेप्टेट। क्या होते हैं? सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या होता है? दे आर यूनिन्यूक्लिएट इन द नेचर। कैसे होते हैं वो? यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। दीज आर द सेप्रोट्रोपिक, दीज आर द सेप्रोट्रोपिक इन द नेचर्स, ठीक है। मतलब ये क्या होती है? सेप्रोट्रोप्स होती है। जो फंजाई कैसे होती है? सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। अब इस फंजाई के अंदर क्या होगा? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट अकर विद द हेल्प ऑफ कोनिडियोपोर्स, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द कोनिडियोपोर्स, दैट अकर विद द हेल्प ऑफ द कोनिडियोपोर्स की हेल्प से क्या होती है? वो होती है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके क्या है? कुछ एग्जाम्पल है। क्या है इसके? कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल एक तो है अल्टरनारिया, क्लेटोट्राइकम, अल्टरनारिया, क्लेटोट्राइकम्स, फ्यूजेरियम्स और ट्राइकोडर्मा। These are the example of the
फंजाई ड्यूट्रोमाइस्टीज क्लास। किसके हैं ये? ड्यूट्रोमाइस्टीज क्लास के क्या है ये? एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया दो फंजाई को, एक बार रिवीजन कर देते हैं। एक तो हमारा था बेसिडियोमाइस्टीज था, क्या था? बेसिडियोमाइस्टीज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी आपकी? इसको हम क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। और ये जो फंजाई आती है मेनली वुड डिकेइंग करती है। क्या करती है? वुड डिकेइंग। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? हम ब्रेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट। ब्रेक्ट फंजाई भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और होता है इसका नाम है पफ बॉल्स, पफ बॉल फंजाई। तो इसका ये क्या है? कॉमन नेम है किसके? बेसिडियोमाइस्टीज के। ड्यूट्रोमाइस्टीज का कॉमन नेम क्या है? फंजाई इम्परफेक्टी, और उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फंजाई। ठीक है, अब जो हमारा जो क्या था, जो बेसिडियोमाइस्टीज था, इसमें क्या था? जो माइसिलियम था वो क्या था? प्राइमरी भी थे और सेकेंडरी थे। जो प्राइमरी थे वो कैसे थे? मोनोकारियोटिक थे, और जो सेकेंडरी वो कैसे होते हैं? हमारे डाइकारियोटिक होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। और जो डिप्लॉयड होने का काम रीजन क्या है उनका? क्योंकि जो मोनोकारियोटिक जो माइसिलियम है वो आपस में कंबाइन करते हैं, उससे क्या बनता है कि डिप्लॉयड नेचर बनती है। ठीक है, और इसका जो मेन जो कैरेक्टर वो क्या है इसका? बेसिडियोकार्प्स। क्या है वो? बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडियोकार्प किससे बनता है? बाय द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिडिया। और बेसिडिया क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर। 4 हैप्लॉइड स्पोर को क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके ये क्या है? मेन कैरेक्टर इन दोनों के। जो बेटा जो डिजीज मैंने आपको बताई थी उनको बारे में आपको क्या करना? स्टडी करना अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें से क्या है क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं, और डिजीज के ऊपर क्या है मतलब क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।